खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सर, गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पे यहाँ भी कोशिश की जा रही है विधायकों को तोड़ने का, क्या कहना है? देखिए, ये कोई बात कहीं छुपी नहीं है और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पूरे देश में, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकारों को विस्थापित कर कमज़ोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसका उदाहरण पिछले दिनों मात्र सिर्फ मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, इन सभी राज्यों के बाद आज राजस्थान में, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर में कोरोना जैसी इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों की इतने भीषण सबके ऊपर में आफत आई है, ऐसे में जहां पर प्रशासन और सरकार लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है और ये समय है जबकि मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ने का, ऐसे वक्त में भी पिछले 2 महीनों से सतत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कोशिश की जा रही है कि वे कांग्रेस की सरकार को कमज़ोर करें। यहाँ के विधायकों को प्रलोभन देकर बुलाया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है और कोशिश ये है कि किसी तरह से राजस्थान के में जो स्थिर और मजबूत सरकार है उसके सामने प्रश्न चिन्ह लग सके। लेकिन मैं बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि राजस्थान के हमारे सभी सम्मान्य विधायक ये बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इन सभी जिम्मेदारियों के तहत पिछले 2 महीनों से सतत अपने अपने क्षेत्र में लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहां पर सबको कल बुलाया गया क्योंकि काफ़ी दिनों से उनके साथ में संपर्क नहीं हुआ था। राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है और उसके चलते हुए जो गतिविधियां हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं द्वारा, वह तेज हो रही हैं और उसके चलते विचार विमर्श करने के लिए, उनसे सलाह करने के लिए और साथ ही साथ इस महामारी से आगे आने वाले समय में हम किस प्रकार से सफलतापूर्वक इसे आगे बढ़ेंगे, इस चर्चा के लिए सबको यहाँ एकत्रित किया गया है। सबसे विचार विमर्श करेंगे, सबसे मिलेंगे, बात करेंगे और आने वाले समय में हमारी रणनीति क्या होगी उसको निश्चित As I told you very specifically that within Congress the total legislative party members are all responsible and they are all one under the leadership of Mrs. Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji and Ashok Gehlot ji. So there is no question of Congress members, but as I told you that the attempt has been made by the opposition leaders to give them lucrative offer and call them for discussion, which may have created some confusion among them, and they themselves felt that we should all be together and we should all remain isolated someplace. बैठक में क्या खास रहेगा, किस तरह एकजुटता का? नहीं, देखिए अभी यहाँ पर मैं आ ही रहा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ, सबसे संपर्क हमारा बंधा हुआ है और कांग्रेस के सभी नेतागण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जैसा आप समझते हैं कि ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं, लेकिन कोविड के इस महामारी से भी लड़ने के लिए आगे हमारी रूपरेखा, हमारा आगे का रोड मैप क्या होगा, हमारी आगे की भूमिका क्या होगी, उसको और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए और चुनाव में अपनी विजय को पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए आज हम सब चर्चा कर रहे हैं। वही चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ कि भ्रम की बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। चुनाव में हर चुनाव को गंभीरता से लेना स्वाभाविक है और कांग्रेस ने हमेशा हर चुनाव को गंभीरता से लिया है और उसी प्रकार से इस चुनाव को भी हम गंभीरता से हमने लिया है और हमारे सभी मेंबर जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, जो कांग्रेस के से चुनकर आए हुए हैं, उन सब के साथ में हम चर्चा विमर्श करेंगे और इस चुनाव में हमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है कि कांग्रेस के मतों में किसी प्रकार का फर्क पड़ेगा या हमारी दोनों सीटें पूर्ण बहुमत से चुनकर आएगी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चौथा कैंडिडेट उतारने की आवश्यकता ही नहीं थी।
लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें खलल लाने का और पूरे देश में जो एक मैं उसे कहूँगा कि बिना शर्म के, बेशर्मी के साथ में लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसके लिए देश की जनता ये सब देख रही है। और लोकतंत्र पे से इस प्रकार अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें रहीं तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा, उनसे विश्वास उठ जाएगा और आने वाले समय में लोग इसका जवाब देंगे। प्रदेश प्रभारी महासचिव एआईसीसी के अविनाश पांडे को अब सुन रहे थे, पहुंच चुके हैं शिवविलास। Avinash ji, what was the reason, for Mahesh Joshi writing that letter? Are you actually worried that the BJP can break the numbers because they'll have to really have a very large number? We are very much confident on the morality and the stability of our government and all the MLAs. So there is no doubt, but definitely the complaint has been lodged with a very specific reason that attempts are being made to by giving them lucrative offer, by talking to them, calling them privately. So naturally, and we have been told that they are not only calling them, but some money has also been transferred to Rajasthan. So all the details we have definitely as a precautionary measure, as a corrective measure, the complaint has been lodged with the police department, to investigate and find out if there are any chances of having this kind of horse trading. Then it should be checked in advance only. It's not that the post-mortem should be done. So we have cautioned the department to take suitable action and ensure that no such kind of thing should happen. Avinash ji, the reason for the BJP to put in a fourth candidate, was it deliberate, you think, that they wanted to do something like Madhya Pradesh? Obviously, if your one candidate doesn't win? If you just see the scenario in other states, like in Maharashtra or in other states, wherever the Rajya Sabha elections were due, obviously, because the electoral roll itself says that which party has got what strength. And in Rajasthan, it is very clear that Congress can very easily win 2 seats, and that's why we have fielded 2 candidates. So obviously, for avoiding any kind of confusion or horse trading, we could have also fielded the candidate, extra candidate, for the 3rd seat also. But we never wanted to have any this kind of activity where because whatever strength we have, we can claim for that. Naturally, you can answer yourself that by fielding the 4th candidate, when they do not have sufficient number to get their 3rd candidate or 2nd candidate get elected. So what is the motive and plan of BJP by fielding the 4th candidate? That itself is the answer of it. Thank you. Thank you so much. वेलकम Sorry, सर। आप Sir, एक visual. सब लोग ठीक हैं, घर परिवार सब ठीक पहुंच है? चुके हैं शिवविलास रिजॉर्ट। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पहुंचने के साथ ही मीडिया से बातचीत की उन्होंने, इत्मीनान से बातचीत की, तमाम सवालों के जवाब दिए और कहना भी यही कि ये जो भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है, ना तो हम भ्रम में हैं और ना ही हमें किसी तरह की कोई चिंता है, लेकिन हाँ, हम गंभीर जरूर हैं क्योंकि कांग्रेस हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, गंभीरता से लड़ती है और यहाँ पर रिजॉर्ट पे एकजुट होने का मतलब भी सिर्फ यही है कि हम सब एक साथ होकर चर्चा कर सके, बातचीत कर सकें और इसलिए ये रिजॉर्ट में सभी विधायक पहुंचे। विधायक दल की बैठक भी शाम 7 बजे होने जा रही है। लेकिन एक बात साफ है, जीत को लेकर आश्वस्त हैं हम, लेकिन क्योंकि हमारे कुछ विधायकों को अप्रोच किया गया है बीजेपी की तरफ से और 25 करोड़ का यहाँ पर ऑफर भी दिया गया है और इस लिहाज से हम सब एकजुट होकर यहाँ मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें मंशा बीजेपी की पहले भी पता है। उदाहरण उन्होंने दिया कि जिस तरह से कुछ गोवा में हमने देखा, गोवा का जिक्र किया उन्होंने, गोवा हो, कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश, सब जानते हैं क्या किया गया वहां पर और उसी रणनीति को, उसी ट्रैक में वो राजस्थान को भी लाना चाहते हैं और ये कोशिश उनकी नाकाम रहेगी। इसे लेकर हम सभी कॉन्फिडेंट हैं, हम सब एकजुट हैं। बार बार बातें कही जाती है कि अंदरूनी फूट है या कोई विधायक साथ नहीं है, तो ऐसा गलत है। ये सिर्फ भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सब विधायक हमारे साथ हैं, हम सब एक हैं। एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत के सानिध्य में सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं
यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी साफ था जब 3 सीटें थी तो 3 कैंडिडेट, लेकिन चौथा कैंडिडेट बीजेपी ने जिस तरह से उतारा है उसके बाद सवाल खड़े होना भी स्वाभाविक है। हालांकि कांग्रेस जरूर अपनी 2 सीटों को, 2 कैंडिडेट को लेकर आश्वस्त है कि दोनों जीत हम दर्ज करेंगे, हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पूरे विधायक हमारे साथ हैं, तो ना तो हमें चिंता है ना किस तरह का कोई भ्रम है। लेकिन हाँ, बीजेपी ने जरूर जिस तरह से हमारे कुछ विधायकों से संपर्क किया, उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की, पैसे ऑफर किए गए, इस लिहाज से ये जरूरी भी हो जाता है कि सब एकजुट होकर एक जगह एकत्रित हो, बातचीत हो सके। और तैयारियां हमने शुरू कर ही दी है 19 जून के चुनाव